अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर चौधरी। नाज़रीन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौका पर जो पार्लिमानी प्रेस गैलरी को ताले लगे थे, उसको लेकर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया था, वो स्पीकर की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा कर रहे हैं। आज भी जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो पार्लिमानी प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ियों ने अपने मुंह पर मास्क लगाए, क्रॉस वाले मास्क थे, और उसके बाद उन्होंने पार्लिमान से किया वॉकआउट, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने नुक्ता एतराज़ पर इस अमर का इज़हार किया। चूँकि सहाफ़ी पार्लिमानी प्रेस गैलरी पार्लियामेंट का हिस्सा है और सहाफ़ी वॉकआउट के ऊपर है, लिहाजा इस मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। जिसके बाद स्पीकर साहब ने आज एक नया बयान दिया है कि जो मेरी बात हुई थी, जो मेरे उसमें ये इख्तलाफ राय था, जबकि इससे पहले जो मीडिया के ऊपर रिलीज़ कर चुके थे स्पीकर कौमी असम्बली, उसमें यह कहा गया था कि PRA की मुशावरत के बाद पार्लिमानी प्रेस गैलरी की बंदिश का फैसला किया गया था। इस पर क्या आगे गुफ्तगू हुई, पहले आपको वो सुनाते हैं। तो जॉइंट सेशन के हवाले से सबसे पहले तो हमें कहा गया जी कोरोना है, तो कोरोना की वजह से आप लोगों को जो कार्ड हैं वो सिर्फ 50 दिए जाएंगे, और 50 में से भी 25 PID के ज़रिए। उससे हमने इनकार किया, तो वो कार्ड जो है उन्होंने बढ़ाकर 100 कर दिए। 100 में से उन्होंने कहा जी 50 आपके 50 PID को देंगे। ये PID और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और स्पीकर ऑफिस के दरमियान वो रब्ता हो रहा था। मैं था, हमारे दोस्त है लाला अहमद नवाज, और उसमें भी उन्होंने फिर बाद में 93 कार्ड्स जारी किए। उसमें से 70% उस ग्रुप को दिए जिसके बारे में कहा गया जी ये हंगामा करेगा। वो क्राइम रिपोर्टर ज़्यादा थे, और हमारे सिर्फ 30 लोग थे उनमें से अक्सरियत, और हमारे उनमें जर्नलिस्ट नहीं है, क्राइम रिपोर्टर्स थे। वो उनको लाया गया या जो भी था, वो आपस का एक इख्तलाफ हर जगह के ऊपर होता है ग्रुप में। लेकिन उस दिन जॉइंट सेशन में हमने जो भी हमारे दोस्त थे जो कि कम अज़ कम मुस्तकिल कवर करते थे, कि हमने कहा कि उनको तो आप कार्ड जारी कर दें। इसके बावजूद जो PID को लिस्ट दी गई, उन्होंने वो कार्ड्स उनको उतने लोगों को जारी नहीं किए। और फिर PIO साहब ने बाकायदा हाजिरी लगती थी कि जो वॉकआउट नहीं करेगा उसको कार्ड मिलेगा। उन्होंने सरकारी मीडिया में उनका ख्वाजा साहब बैठे, कोशिश की फवाद चौधरी साहब ने कि उनको अंदर बैठाया जाए कि ये वॉकआउट नहीं है, लेकिन उन दोस्तों ने भी इनकार किया, हमारा साथ दिया। फिर हमें कहा गया जी आप वॉकआउट करेंगे तो हम देख लेंगे। ये मैसेजेस वो हैं जो कि मुझे दिए गए, पहुंचाए गए, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान किसी भी एक मौके पे स्पीकर कौमी असम्बली से किसी PRA वफद की जो हमारी इलेक्टेड बॉडी है कोई मुलाकात नहीं हुई। उस दिन स्पीकर साहब ने कहा कि PRA के वफद मिला है और उनसे मामला तय हो गए। आज वो कहते हैं मुतफिका राय नहीं थी। अब वो मुतफिका राय किसकी थी? एक और भी हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे ही हैं, एक मुकाबले में उन्होंने हमारी एक छोटी सी तंजीम बनाई हुई, लेकिन VC साहब ने जिस तरह कहा कि जो इलेक्टेड बॉडी है वो तो ये है, आप किसी और को तस्लीम करें वो आपका काम है, लेकिन हमारा इलेक्शन हुआ तो आप लोग यहाँ पर आए, तो ये सारा हुआ। हम तो वो कार्ड्स का रोना रो रहे थे उस दिन कि कार्ड्स आपने कम इशू किए, और अचानक और ये सारी जो प्रैक्टिस हो रही थी 12 बजे तक जारी रही, 1 बजे तक, और 2 बजे हमें उनके DG मीडिया की जानब से बताया गया कि प्रेस गैलरी जो है वो बंद कर दी गई। तो हमने उनसे कहा कि किस वजह से बंद कर दी थी, वो स्पीकर साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली। स्पीकर साहब यहाँ कस्टोडियन है, स्पीकर साहब ने कार्ड जारी करने थे, कार्ड किसी और को जारी हो रहे थे। कार्ड जिनको खानापुरी के लिए कार्ड दिए गए वो क्राइम रिपोर्टरों को और दूसरे लोगों को दिए गए, पार्लिमानी रिपोर्टरों को नहीं दिए गए। और बाहर ऐसा भी एक ग्रुप था जिसके पास कार्ड उठाए हुए थे और लोगों के नाम लिख के अंदर भेज रहा था। हम अभी स्पीकर साहब से वो बातें टेकअप नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस बोतान के ऊपर बात कर रहे हैं जो उन्होंने मुंतखब बॉडी के ऊपर लगाया है कि मैंने PRA की मुशावरत से इसको बंद किया। हम अभी उनसे उन बातों के ऊपर नहीं जा रहे, ना ही हम उनसे वो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खुदा के लिए जो एक हमारे ऊपर आपने बोतान लगाया है, इसकी आप वजाहत हमें दे किया था। हमारा बड़ा एक सादा सा उनके साथ दूसरे दिन पे मुलाकात की जी, मुलाकात का मैंने कहा कि जो लोग मिले हैं उनके अगले दिन भी कोई लोग उनसे मिले हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात होगी और मामला सेटल हो गया। उसके बारे में भी वो लाजमी वजाहत दी कि दूसरे दिन कौन लोग थे जो उनसे मिले थे और किन्होंने मामला सेटल किया। ये गुजारिश। अगर स्पीकर साहब ये कह दें
کہ بھئی پی آر اے کا آفس بیئرر ملے تھے یا پی آر اے کا وفد ملا تھا، تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ کون لوگ ملے تھے؟ دیکھیں صدر اور سیکرٹری یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ان کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہم نے ان کو مبارکباد دی ہے. تو جو الیکٹڈ باڈی ہے ہم نے انہیں سے بات کرنی ہے. فورم بھی یہی ہے، دوسرا تو کوئی فورم بنتا ہی نہیں ہے. بالکل یہ تو آنیسٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اب دیکھیں پالیٹکس ہر ادارے میں ہے، ظاہر ہے جہاں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں آپ کے چار مخالف بھی ہوتے ہیں. ایسی سچویشن میں وہ ذرا قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس اسپیس میں. کچھ ہوں گے دوست ساتھی آپ کے، میں نے اس دن دیکھے تھے، اندر بھی دیکھے، کچھ مجھے ملے بھی جو باقاعدہ رپورٹنگ کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے، اس بحث میں نہیں پڑتے. اب بات کو ہم حل کی طرف لے کر آتے ہیں. زیدی صاحب، آپ حیدری صاحب، آپ نے انقلاب بھائی، آپ نے اور جو 2-3-4 لوگ ہیں جو آپ نے بنائی 5 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس 5 رکنی کمیٹی سے کل میں اسپیکر صاحب کی ملاقات کرا دیں. جی ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی. واک آؤٹ کے دوران پی آر اے کی اراکین کیا اور منتخب باڈی کیا انتہائی انہوں نے سخت اپنا موقف رکھا ہے. 2 نکات ہی انہوں نے موقف سامنے رکھا ہے. یا تو اسپیکر قومی اسمبلی اپنے بیان واپس لیں، اپنے الفاظ واپس لیں، یا پھر ان ذمہ داران کو بے نقاب کریں جنہوں نے پی آر اے کے نام پر ان سے ملاقات کی ہے. اس حوالے سے کل منگل کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس سے قبل جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی میٹنگ ہوگی اسپیکر قومی اسمبلی سے، اور اس کے بعد کیا اس کا نتائج سامنے نکلتے ہیں. تاہم ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت، اسپیکر اور صحافیوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے. اور پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسپیکر اور پریس گیلری آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. نیوز ٹو یو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اگر آپ نے newstoyou.com.tk کا وزٹ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.